तावद वरवध्यो सुमंगलम। उस समय शंख और तोरई बज रही थी, अच्छे अच्छे गीत गाए जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे वो पापी महामूढ़ कंस, जिस बहन को तू इतनी खुशी से विदा करने के लिए जा रहा है, उसी की 8वीं जो संतान होगी वो तेरा काल होगी। अरे अभिमानी महामत्तमति मूढ़ कंस, तू जो भरो हर्षता को फलहु विचारे गए, जाके हाके अश्व सोई देवकी बहन तेरी, ताको पुत्र तो बड़ो बदलो निकारे गए। मुकुंद भूप मन में विचार बात, करके प्रहार तेरे मद को तारे गए। देवकी को जायो तेरो निश्चय बने वो काल, 8वां जो पुत्र सो जरूर तो है मारे। आकाशवाणी हो गई। कंस तो दुष्ट था, ढोंग कर रहा था अच्छा बनने का। जैसे ही सुना कि इसका 8वां पुत्र तुझे मारेगा, एकदम से इसने तलवार निकाल ली। खलः पापो भोजानां कुलपांसनः, भगनी हतुमारब्धः खड्ग पानि कचे ग्रही। तलवार निकाल ली, अपनी बहन को मारने लगा। उसके केस पकड़ लिए, तुझे मैं मार डालूंगा। वसुदेव जी ने रोका कि भैया अभी तो तेरे बहन की हाथों से मेहंदी भी नहीं छूटी, और भाई तो बहन की रक्षा करता है, उसे मारता थोड़ी है। तुम तो वीर हो, पराक्रमी हो, तुम्हें ऐसा कार्य, अशोभनीय कार्य तुमको शोभा नहीं देता। मृत्युर्जन्म बताम वीरा देहेन सहजायते, अद्यवाप्य सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां द्रवः। तुम तो बड़े ज्ञानी हो, अरे जिसका जन्म हुआ है उसको मरना पड़ेगा, आज नहीं तो 100 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जो पृथ्वी पर आया है उसको तो जाना पड़ेगा। ये मृत्यु लोक है, इसमें अमर कोई नहीं हो सकता। कंस कहने लगा कि वसुदेव जी मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। जो वीर होते हैं वो मृत्यु से डरते नहीं, जो वीर होते हैं वो मृत्यु को जीत लेते हैं। आकाशवाणी ने मुझे बता दिया है कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा, मैं इस देवकी को ही मार डालूंगा। जब देवकी नहीं रहेगी तो इसका पुत्र कहां से होगा? वसुदेव जी बड़े ज्ञानी थे, मन में सोचने लगे कि ये तो मूर्ख है, कितना ही समझाऊं नहीं समझेगा। मूर्ख के समझावते ज्ञान काठ को जाय, कोयला होए न ऊर्जरो, कोयला होए न ऊजरो, सोमन सावन खाए। कोयला को कितना ही सावन से नहवाते रहो, साफ थोड़ी हो जाएगा, काला ही रहेगा। उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये। मूर्खों को कितना ही उपदेश दे लो, समझेगा थोड़ी। वसुदेव जी ने मन में निश्चय किया कि किसी भी तरह से अब देवकी को बचा लूं और बाद में जो होगा देखा जाएगा। वसुदेव जी ने मन में सोचा कि मैं इससे कह देता हूं कि इसके जो भी पुत्र होगा देवकी को मैं तुम्हारे सामने ला करके दे दूं, और कब 8वां पुत्र होगा, जब तक ये कंस जीवित रहे न मरे, किसी के हाथ से मर जाए। आए दिन किसी ना किसी से झगड़ा मोल लेता रहता है, हो सकता है इसकी अपने आप मृत्यु आ जाए, मेरे पुत्र को मारने की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसा मन में विचार करके वसुदेव जी ने कहा कि नहस्यास्ते भयम सौम्य यदवागाः शरीरणी, पुत्रान् समरविश्येस्यायतस्ते भयमुत्थितम्। कंस तू देवकी को छोड़ दे, मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं
कि जब जब इसके पुत्र होंगे मैं तुझे ला करके उन पुत्रों को सौंप दूंगा। कंस ने कहा कि वसुदेव जी तुम सत्य वक्ता हो, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, इसलिए देवकी को छोड़ देता हूं, परंतु अपनी जो प्रतिज्ञा है उसको भूल मत जाना। वसुदेव जी ने कहा कि ठीक है। देवकी को कंस ने छोड़ दिया। समय आने पर पहला पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी उसे अपने हाथों में लेकर के देवकी को रोती छोड़ करके कंस के पास ले गए। कंस ने अपने हाथ में लिया छोटा सा बालक, देख करके हंसने लगे, कहने लगे छोटा सा है ये, मुझको क्या मारेगा, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, और फिर मुझे इससे कोई भय नहीं। आकाशवाणी ने कहा था कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा, इसलिए 8वें पुत्र को ला करके दो। भगवान वापस ले जाओ, मुझे इससे कोई भय नहीं, 8वें पुत्र को लेकर के आना। प्रतियातु कुमारोयम न हिस्मा 10 में भयम अष्टमाद योर गर्भान मृत्युर में विहितः कलह। उसी समय नारद जी ने सोचा कि ये तो बड़ा दुष्ट था, इसके अंदर दया कहां से आ गई, और ऐसे ही दया करता रहे तो किसी को मारेगा नहीं, भगवान इसको कैसे मारेंगे। फिर नारद जी आए, एक अष्टदल कमल दीवार पर बना दिया, बोले कंस बता पहला कौन सा है। कंस ने कह दिया ये। नारद जी ने कहा कि इसको पहला न मान करके इसको पहला मानो तो 8 कौन सा हुआ, दूसरे को पहला बनाया तो 8 कौन सा हुआ, तीसरे को पहला बनाया तो 8 कौन सा हुआ। नारद जी चक्कर में पड़ गए, कंस चक्कर में पड़ गया। नारद जी से बोला गुरुजी फिर क्या करूं, सभी को मार डालूं। नारद जी बोले कंस ये मैं नहीं कहता, मैंने तो तुझे बता दिया देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, पहले को 8वां बना दे कि 8वें को पहला बना दे, आगे तू अपने आप बहुत समझदार है, जो तेरा मन करे सो कर। मूर्ख और शंख फूंकने से ही बचते हैं। नारद जी ने फूंक लगा दी, कंस तो गुस्से में गया और जाकर के देवकी के उस पहले पुत्र को मार दिया। इसी तरह से 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां पुत्र का जब समय आया, सप्तमो वैष्णवम धामा यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। 7वें गर्भ में स्वयं संकर्षण भगवान पधारे। योग माया को आदेश दे दिया भगवान ने कि जाओ इसका आकर्षण करके इसे रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो। एक दिन रोहिणी मैया वसुदेव जी के पास आई, वहीं पर रात्रि में रुक गई। योग माया को मौका